एक मिनट की जिंदगी आपके और मेरे हाथ में नहीं है। कल का हमारे पास भरोसा नहीं है। खाया हुआ अमृत बनेगा या जहर बनेगा इसकी भी बुद्धि नहीं है। मेरे परिवारजनों का क्या हश्र होगा इसकी भी कोई बायंदारी नहीं है। कुछ भी भरोसा नहीं है। क्या है शाश्वत? कौन सा हमारे पास में पक्के तौर पर कहने के लिए कुछ है? आज जिन नोटों पर इतराते हो कल वे हाथ से सरक सकते हैं। आज जिन बच्चों पर गर्व करते हो कल वे मुंह मोड़ सकते हैं। आज जिस पत्नी या पति से प्रेम करते हो कल उनको आग के हवाले करके आपको रोना पड़ सकता है। किस बात पर गर्व करें, किस बात पर गुमान करें, क्या बोलें, क्या कहें? ये दुकान, ये मकान, ये गाड़ी, ये घोड़े, ये परिवार कोई काम नहीं आते और सभी के सभी नाशवंत, क्षणिक, जो मिटने वाले हैं। आज लाया हुआ मोबाइल 6 महीने में पुराना हुआ। आज लाए हुए कपड़े 6 महीने में फीके पड़ गए। आज खाई हुई चीजें शाम तक तो मलमूत्र में बदल गई। भले गुलाब जामुन खाए हो कि रसमलाई खाई हो, गंदगी देखना पसंद ना करें, इतना जल्दी सब चेंज होता है। आज किए हुए रिश्ते कल मुंह मोड़ लेते हैं। मन के अंदर होता है कितना प्यार से पाला पोषा, गोद में बिठाया उठाया, कितने दुख दर्द सहे, और आज ये लंबी लंबी जबान निकाल करके अपने सामने कैसा बोलता है। शर्म आनी चाहिए इनको। इस कदर लोग हैं और ये सब के सब अशाश्वत, नाशवंत, इन पर विश्वास। लेकिन परम कल्याणकारी तीर्थंकर परमात्मा ने ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में जान करके जो कहा उन बातों पर पूरा पूरा विश्वास नहीं, यकीन नहीं। थोड़ा बहुत यकीन है, ज्यादा नहीं। मजबूरी में यकीन है, विश्वास पूर्वक नहीं। इसीलिए हम भगवान की बातें किस प्रकार मानते हैं? कुछ लोग डर से मानते हैं, पाप के भय से मानते हैं, लोभ से मानते हैं। गौतम स्वामी का पूजन करूं तो भीड़ लगती है, घंटाकर्ण महावीर का पूजन करूं तो भीड़ लगती है। जो तुतलाते हैं बुद्धू है, ज्ञान नहीं चढ़ता, इसलिए सरस्वती की आराधना करवाऊं तो धनाधन, 500 रुपए भी पास रखूं तो फटाफट लाइन लगती है। और गुस्सा छोड़ने की बात करें, अभिमान छोड़ने की बात करें, मैत्री भाव के झरने की बात करें, ईर्ष्या न करने की बात करें, निंदा न करने की बात करें, तो इस कान से सुनते हैं इनकमिंग, इस कान से जाने देते हैं आउटगोइंग। महाराज साहब का काम है, वो साधु बन गए, वो बाबा बन गए। अपने बाबा में थोड़ी, अपने थोड़ी बाबा बने हैं, अपने थोड़ी साधु बने हैं, अपने तो संसारी हैं। तो संसारी होने का यह अर्थ थोड़ी है कि पाप करने का लाइसेंस लिया है, ठेका लिया कि आप कुछ भी कर सकते हो। पुण्य सब, अच्छे काम सब महाराज साहब को करने हैं बस। इसलिए महाराज साहब कहें वो सुन लेने का, ठीक है, संत महात्मा है, साधु भगवंत है, इसलिए सामने नहीं बोलने का। बाकी ये सब थोड़ी हो सकता है। महाराज साहब लोग भी तो गुस्से होते ही हैं, उनके मन में तो कहीं ना कहीं अहंकार होगा ही, वे भी तो इंसान हैं। तो अपने तो साधु थोड़ी बने हैं, अपने तो ग्रस्त हैं। ऐसे करके हम बात को टाल देते हैं। अपने आप के साथ में हम छल कपट करते हैं। किन के साथ में? परिवार के साथ में ही नहीं, खुद के साथ, अपनी आत्मा के साथ। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप कब तक किसके साथ कितनी बनावट कर सकते हो? ग्राहकों के साथ महीनों महीनों और वर्षों वर्षों तक बनावट कर सकते हो। अड़ोसी पड़ोसियों के साथ में कर सकते हो, मित्रों के साथ कर सकते हो, परिवारजनों के साथ में कर सकते हो, अपनी पत्नी या पति के साथ में बनावट कर सकते हो, और कई महीनों कई वर्षों तक वो सारी बातें छिपा करके रख सकते हो, उनकी आंख में धूल डाल सकते हो। आप अपनी आत्मा के साथ बनावट कर सकते हो क्या? क्या उसे पता नहीं है कि हम क्या करते हैं? हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, लेकिन जो हम करते हैं वो सुख का मार्ग नहीं, शांति का मार्ग नहीं, उन्नति का मार्ग नहीं, अवनति का मार्ग है। आज कितना घर घर में गुस्सा बढ़ गया। भाई भाई साथ रहना नहीं चाहते, पिता पुत्र साथ रहना नहीं चाहते, पति पत्नी बात करना नहीं चाहते, दो दोस्त साथ में रहना नहीं चाहते। कितना अभिमान बढ़ गया। थोड़ा सा पैसा आता है, जमीन से अद्धर चलने लगते हैं। थोड़ी सी बुद्धि आती है, 1-2 डिग्रियां मिलती हैं, 1-2 बड़े अच्छे वैवाही मिल जाते हैं, या फिर छोटी जगह से बड़ी जगह में शिफ्ट होते हैं। ऐसा लगता है जैसे देवदूत बन गए हैं, अद्धर ही चलते हैं। छोटे मोटे लोगों को पूछते ही नहीं है। कितनी माया, कितना कपट, कितना छिपाना, कितनी गुगली डालना, कैसी कैसी बातें घुमाना। कभी हम नहीं सोचते कि मानव भव इसके लिए मिला था, क्योंकि कीड़ों के भव में, कीड़ों के भव में, मकोड़ों के भव में, जीव जंतुओं के भव में, पशु पक्षियों के भव में ये कुछ हो नहीं सकेगा। वहां कोई व्याख्यान हो नहीं सकेंगे, कोई व्याख्यान देगा तो दिमाग में उतरेगा नहीं। वहां कोई गुरु मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो भी फलेंगे नहीं। वहां कोई भगवान मिलेंगे नहीं, और भगवान मिलेंगे तो भी कल्याणकारी बनेंगे नहीं। क्योंकि आपके पास में ऐसी क्षमता, ऐसा सामर्थ्य, ऐसे अध्यवसाय या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी।
मकोड़ा कर करके क्या कर सकता है? वो मंदिर में घूमता हो तो मोक्ष में थोड़ी जाने वाला है। वो मंदिर में भी घूम रहा है तो कोई ना कोई मिठाई खाने के लिए घूम रहा है, वो भगवान की भक्ति के लिए नहीं घूम रहा। कोई चिड़िया अगर मंदिर में आती है तो मोक्ष में जाने के लिए थोड़ी आ रही है, चावल के दाने चुगने के लिए आ जाती है। मनुष्य की जिंदगी ही ऐसी है कि जिसके पास में पॉसिबिलिटी है, संभावना है भगवान के ज्ञान को समझने की, भगवान की बातों को आत्मसात करने की और जीवन का कल्याण करने की।